दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटी बस्तियां या गुफाओं में रह रहे थे। तब मिस्र के लोग एक ऐसा अजूबा बना रहे थे जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है, पिरामिड्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मॉडर्न मशीनरी के इतने बड़े और इतने भारी पत्थर, जिनका वजन 2.5 टन से 15 टन तक है, बिना किसी क्रेन, बुलडोजर या ट्रक के कैसे उठाए गए? जबकि उस समय तो पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े स्टोन को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, इतनी परफेक्ट जियोमेट्री के साथ फिट करना, क्या ये सब इंसानी दिमाग का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई और ताकत छुपी हुई है? समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े आर्किटेक्चरल वंडर में से एक है। इनका निर्माण हुआ था लगभग 2600 बीसीई में, मतलब जब इंडिया में भी हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता अपने चरम पर थी। इन पिरामिड्स का असली मकसद था फेरोज यानी मिस्र के राजाओं के लिए एक ऐसा मकबरा बनाना जहां उनकी मम्मी को रखा जा सके, क्योंकि फेरोज अपने आप को लिविंग गॉड्स मानते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद उनकी आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करती है, इसलिए उनके साथ सोना, चांदी, कपड़े, खाना और उनकी पसंदीदा चीजें भी दफन की जाती थी। दोस्तों, जब हम पिरामिड्स का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ 3 पिरामिड्स को जानते हैं, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, खाफरे का पिरामिड और मेनकोर का पिरामिड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 118 पिरामिड है, और इनमें से सबसे पुराना जोसर का स्टेप पिरामिड है, जो लगभग 2630 बीसी में बनाया गया था। इनका डिजाइन इमोटेब ने किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये राजा के सलाहकार और एक महान आर्किटेक्ट थे, जिसे बाद में मिस्र के लोग देवता की तरह पूजने लगे। इन्होंने ही पहली बार अपने राजा के लिए एक पिरामिड बनाने की सलाह दी। इसके बाद ये पहला स्टोन मॉन्यूमेंट बन गया जो किसी भी फेरोज के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जो आज के दिन सबसे ज्यादा मशहूर है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जो फेराउन खुफू के लिए बनाया गया था। चलिए अब बात करते हैं उस राज की जो सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करता है, यानी ये पिरामिड बनाए कैसे गए। सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स का यूज हुआ है, और हर ब्लॉक का वेट 2.5 से 15 टन तक है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया बिना किसी क्रेन, पुली या आयरन टूल के। आज के दिन भी अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो बिना मॉडर्न मशीनरी के पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मिस्र के लोगों ने ये काम आज से 4,500 साल पहले कर दिखाया। दरअसल दोस्तों, मिस्र के लोग पहले पहाड़ों में गहरी दरारें ढूंढते थे, फिर वहाँ लकड़ी के खंभे डाल देते और उन्हें पानी से भिगो देते। पानी से लकड़ी फूल जाती और दरार और बड़ी हो जाती थी। इससे पत्थर तोड़ने में आसानी होती थी। फिर इन्हें कॉपर के टूल से काटा जाता था, जैसे छोटी छोटी कुल्हाड़ियाँ और छेनियाँ। फिर इन्हें सैंड और पत्थर के साथ रगड़ने वाले तरीके, ऑपरेशन टेक्निक से स्मूथ किया जाता था, ताकि परफेक्ट फिट बन सके। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग पत्थर को साफ और बिल्कुल सीधा काटा करते थे। अब आता है इन ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने का सवाल, जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आखिर कैसे इन लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहुंचाए होंगे, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक चैलेंजिंग काम था। याद रखो, उस वक्त कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, यहाँ तक कि पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मिस्र के लोगों ने उस टाइम पर एक रैम्प सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, या तो सीधा या फिर गोल चक्कर जैसे स्पाइरल रैम्प, जिसके जरिए पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। सबसे हैरानी की बात है, गीजा के तीनों पिरामिड, खुफू, खाफरे और मेनकोरा का प्लेसमेंट परफेक्ट मैच करता है ओरायंस बेल्ट के 3 स्टार्स के साथ। और हाँ, पिरामिड का अलाइनमेंट कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ परफेक्ट है। यह अलाइनमेंट बिना कंपास के उस वक्त कैसे अचीव हुई, ये भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। इसके अलावा दोस्तों, आज भी बहुत कुछ है जो पिरामिड्स के बारे में जाना जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।